हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। ये है बीबीएल का फैंटेसी प्रीव्यू और होने वाला है एक ऐसा गेम दो टीम्स के बीच में जो दोनों क्वालिफाई हो चुकी है। हाँ जी, ये है पर्थ स्कॉचर्स बनाम सिडनी सिक्सर्स और इस फैंटेसी प्रीव्यू के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करें दोस्तों इस गेम की तो पर्थ स्कॉचर्स टेबल में सेकंड पोजीशन पर है, 6 जीत चुकी है अब तक, गेम्स 2 हारी है, एक गेम का नो रिजल्ट रहा है। पिछले गेम में ब्रिस्बेन हीट को हरा कर आ रहे हैं 35 रन से। उस गेम में हॉब्सन ने 48 की इंपॉर्टेंट पारी खेली, कॉनोली ने बनाए 35, लॉरी इवेंस ने 26 स्कोर करा। जबकि विकेट्स लेने की बात आई तो एंड्रू टाई ने पिक करे 4 विकेट्स, लैंस मॉरिस ले गए 3 विकेट और हीट आउट हो गई 128 पर। बात करें सिडनी सिक्सर्स की तो ये फिलहाल टेबल में थर्ड पोजीशन पर है, 5 जीते हैं 2 हारे हैं, 2 गेम इनका नो रिजल्ट रहा है। पिछले गेम में सिडनी थंडर को हरा के आ रहे हैं 19 रन से। उस गेम में जॉश फिलिप ने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया 47 का, सिल्क ने बनाए 35, जेम्स विंस के थे 27 और जब बॉलिंग की बात आई तो वहां पर ओकीफ ने पिक करे 3 विकेट, हेडन केयर, शॉन एबॉट दोनों ने 2-2 विकेट चटकाए और थंडर बंडल आउट हो गई 132 पर। ये एक अच्छी खासी गेम होगी, अगेन दोनों टीम्स क्वालिफाई हो चुकी हैं तो उस तरीके से शायद आपको दिख सकता है कि इस गेम में कुछ एक्सपेरिमेंट करे टीम, बट हम अज्यूम करके चलेंगे कि सब कुछ नॉर्मल ही होगा इस पर्टिकुलर मैच में। दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक ये आपस में 27 बार खेल चुके हैं, जिसमें से स्कॉचर्स जीती है 17 बार और सिक्सर्स जीते हैं केवल 10 बार। बात करते हैं प्रॉबल प्लेइंग 11 की तो पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से एस्किनासी ओपन करेंगे अलॉन्ग विद सैम वाइटमैन। इनके बाद आएंगे एरन हार्डी जो कि इनके कप्तान हैं, फॉलोड बाय जॉश इंग्लिश जो कि इनके लिए विकेट कीपिंग करते हैं। लॉरी इवेंस काफी डिसेंट फॉर्म में रहेंगे, ये आते हैं नंबर 5 पर यहाँ पर, फॉलोड बाय कूपर कॉनली, निक हॉब्सन, एस्टन एगर, एंड्रू टाई, बेरेंडॉफ और लॉन्स मॉरिस। बात करते हैं सिडनी सिक्सर्स की तो स्टीवन स्मिथ आए पर अब इस गेम में नहीं अवेलेबल हैं, जेम्स विंस और जॉश फिलिप इनके लिए ओपन करेंगे। डैनियल ह्यूग्स रहेंगे नंबर 3 पर, फॉलोड बाय मुआजे हेंड्रिक्स जो कि रहेंगे नंबर 4 पर। जॉर्डन सिल्क, जैक एडवर्ड्स, हेडन केयर, शॉन एबॉट, बेन डॉशियस, टॉड मर्फी और स्टीव ओकीफ कंप्लीट करते हैं ये 11 को। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं वेन्यू की तो ये मैच होने वाला है पर्थ स्टेडियम में और यहाँ पर आप देखोगे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो पिछले 4 मैचेस बीबीएल के हुए हैं वो है 176 का। रन्स यहाँ पर बनते हैं और टीम बैटिंग फर्स्ट डोमिनेट करती है। पिछले 4 में से 3 बार टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है, चेस करना थोड़ा सा मुश्किल रहा है यहाँ पर। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो आप देखोगे कि पेसर्स यहाँ पर ज्यादा ओवर्स डालते हैं, लगभग 75% ऑफ दी ओवर्स पेसर्स डालते हैं, बट विकेट्स भी 90% पेसर्स के पास जाती है। तो 54 विकेट्स यहाँ पर जो गिरे हैं उसमें से 49 विकेट्स पेसर्स के नाम पे रहे हैं और स्पिनर्स जो कि लगभग 25% बॉलिंग करते हैं वो अभी ले पा रहे हैं केवल 10% विकेट। मतलब पेसर्स को यहाँ पर फेवर मिलेगा और आपकी टीम में भी ज्यादा पेसर्स नजर आने चाहिए। बात करते हैं रिकॉर्ड्स बीबीएल की इस पर्टिकुलर सीजन के इन प्लेयर्स की तो पर्थ स्कॉचर्स के लिए लीडिंग रन गेटर रहे हैं एरन हार्डी, 9 इनिंग में 296 रन, एवरेज है 42 का। लॉरी इवेंस भी अच्छी खासी लय में नजर आए हैं, 55 की एवरेज से बैटिंग करी है, 6 इनिंग में 220 रन बनाए। जबकि जॉश इंग्लिश 8 इनिंग में 208 रन बना चुके हैं, एवरेज है 41.6 का। ये 3 बैटर्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, जिनका फॉर्म इस सीजन का काफी बढ़िया है। सिमिलरली बॉलर्स की बात करें तो इनके लिए लैंस मॉरिस काफी सक्सेसफुल रहे हैं, 7 इनिंग में 23 ओवर डालते हुए 13 विकेट छटकाए हैं। बेरेंडॉफ के नाम है 7 इनिंग में 12 विकेट, एंड्रू टाई के नाम है 7 इनिंग में 11 विकेट। तो ये 3 अगेन बॉलर्स काफी क्रिटिकल रहेंगे जो शायद आपकी फैंटेसी टीम का हिस्सा भी होने चाहिए। सिडनी सिक्सर्स के बैटर्स की बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं जेम्स विंस के साथ, जिनका फॉर्म ठीक ठाक रहा है, इन द पास्ट इससे बेटर परफॉर्म करा है, बट इस साल 8 इनिंग में केवल 222 रन ही बना पाए हैं, एवरेज है 31 का। जॉश फिलिप की बात करें तो 8 इनिंग में 197 रन है इनके नाम, 24 की एवरेज है एंड इतना अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं करा है जितना हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। नंबर 3 पर है जॉर्डन सिल्क, 7 इनिंग में 169 रन बना चुके हैं बट एवरेज है 42 का, बिकॉज ये अक्सर नॉट आउट वाली पारियां खेलती हैं जिनसे इनकी जो एवरेज है वो काफी बढ़ जाती है। मोइसेस हेनरिक्स की बात करें तो 7 इनिंग में केवल 126 रन ही हैं, 21 का एवरेज है एंड थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सा परफॉर्मेंस रहा है इनके लिए, स्पेशली जब हेनरिक्स बॉलिंग नहीं करते हैं तो इनके पास कंट्रीब्यूट करने का मौका केवल बैटिंग के थ्रू ही होता है। बात करें दोस्तों इनके बॉलर्स की तो बेन डॉशियस 8 इनिंग में ले चुके हैं 9 विकेट, जैक एडवर्ड्स के नाम है 8 इनिंग में 9 विकेट और इन्होंने भी 23 ओवर डाली है। शॉन एबर्ट की बात करें तो 6 इनिंग्स खेली है इन्होंने अब तक और जिसमें 7 विकेट चटकाए हैं। स्टीव ओकीफ भी पिछले गेम में अमंग से विकेट्स थे और 7 इनिंग में 6 विकेट्स हैं अब इनके नाम। तो चलते हैं दोस्तों, पे बनाते हैं अपनी बेस टीम फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे सबसे लोएस्ट कमीशन चल रहा है। एक तो है कि आप वहां पे 10-1 वाली टीम बना सकते हो तो आपको 7-4 वाली झंझट नहीं, और दूसरा कमीशन सबसे लो है। लो कमीशन मतलब आपका पैसा बचेगा और जितना पैसा बचाओगे उतना ही वो इक्वल है जैसे कि मान लो आपने वो पैसा कमाया।
तो देर किस बात की, फटाफट फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है। और फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो। फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड करो, हमारा रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा जो कि है व्यू स्पोर्ट। और आपने देखा होगा इंडिया अफगानिस्तान की पहली 2 गेम पे हम लेकर आए थे एक ऐसा ऑफर जिससे आपको फैंटेसी अखाड़ा पर डिपॉजिट वॉलेट में मिले हैं 45 रुपीज का कैशबैक। अगर आपने वो एक्सप्लोर नहीं किया अब तक तो नेक्स्ट गेम पे भी सेम ऑफर आएगी। अगली गेम की जब वीडियो करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। बात करते हैं बेस टीम की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से और यहाँ पर नंबर 1 पिक हमारे लिए बनते हैं जॉश इंग्लिश। नंबर 4 पर ये बैटिंग करते हैं। पिछले गेम में हीट के सामने भले ही 5 रन पे आउट हुए हो बट उसके पहले 20s 30s वाली पारी इन्होंने पक्का खेली है। रेनेगेट्स के सामने इस सीजन का एकमात्र इनका 50 आया था जहां पर इन्होंने 64 स्कोर करे थे। और दूसरा ये कैचेस के थ्रू भी आपको पॉइंट्स देकर जा सकते हैं। इनके कुछ नंबर्स की बात करें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं। बैटिंग फर्स्ट 7 इनिंग में 218 रन, एवरेज है 36 का। यही एवरेज 36 से हो जाता है 10 जब हम देखते हैं बैटिंग सेकंड के नंबर्स। 4 इनिंग में इनके हैं केवल 40 रन और इसीलिए बैटिंग सेकंड शायद जॉश इंग्लिश इतने अट्रैक्टिव प्लेयर ना लगे। इनके मैचअप्स हम देखें वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप सिंस 2023 तो आपको नजर आएगा कोई भी पर्टिकुलर ऐसी बॉलिंग नहीं है जिनके सामने इन्होंने ज्यादा स्ट्रगल करा हो। लेग स्पिन के सामने 15 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं बट एवरेज है 40 के ऊपर का। ऑर्थोडॉक्स स्पिन जो लेफ्ट आर्म स्पिन है उसमें 11 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं बट सामने एवरेज है 35 का। देखिए लेफ्ट आर्म पेस तो वहां पर 7 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं बट एवरेज है 34.5 का। एंड ऑफ स्पिन के सामने भी 9 इनिंग में एवरेज है इनका 65 का क्योंकि एक ही बार अब तक आउट हुए। सेकंड प्लेयर जो हमारी टीम का हिस्सा पक्का रहेंगे वो है जॉश फिलिप जो कि डिसेंट टच में रहे हैं ऑफ लेट। थंडर के सामने लास्ट मैच में इन्होंने स्कोर करा था 47, 2 कैचेस भी लिए थे और बाउंड्रीज एकदम कंफर्टेबली स्कोर करे थे। उसके पहले हीट के सामने 41 वाली भी एक इंपॉर्टेंट पारी खेली थी और यहाँ पर इनके आप नंबर्स देखो हेड टू हेड वाले तो आपको नजर आएगा कि इनके लिए बैटिंग फर्स्ट एवरेज है 25.4, 7 इनिंग में है 127 रन बट चेस करते हुए ये एवरेज पहुंच जाती है 37.67 की जहां पर 7 इनिंग में इन्होंने बनाए हैं 226 रन। इनको जेसन बेरेंडॉफ ने काफी परेशान करा है। 8 इनिंग में 4 बार बेरेंडॉफ ने इनको आउट करा है और एवरेज उनके सामने है 10.5 का। तो ये एक मैचअप है जो आपको पक्का ध्यान में रखना है। चलते हैं दोस्तों अब बैटिंग सेक्शन में और यहाँ पर जेम्स विंस रहेंगे हमारी टीम का हिस्सा। पिछले गेम में 27 रन मार के आ रहे हैं। रन बॉल वाली इनिंग्स खेली थी बट एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में ये नाकामयाब रहे थे। स्कॉचर्स के सामने ये खेलना पसंद करते हैं और आप देखोगे इनके नंबर्स हेड टू हेड वाले तो बैटिंग फर्स्ट 3 इनिंग में है 145 रन, एवरेज 48.33 का। जबकि बैटिंग सेकंड एवरेज हो जाता है 35.4 का जहां 6 इनिंग में इन्होंने बनाए हैं 177 रन जिसमें 2 50s भी शामिल हैं। और एक और बात दोस्तों सिक्सर्स के लीडिंग रन गेटर हैं इस सीजन के 222 रन ऑलरेडी बना चुके हैं। पर दोस्तों बाकी बैटर्स के बारे में तो हम डिस्कस कर लेंगे सिनेरियो वाइज एनालिसिस में बट एक प्लेयर जिनके बारे में मेंशन करना बहुत जरूरी है वो है लॉरी इवेंस। अगर आप देखो ऑफ रेटिंग की परफॉर्मेंस काफी ठीक ठाक रही है। हीट के सामने 51 भी स्कोर किया था इन्होंने 2 मैच पहले। इनके ओवरऑल स्टैट्स देखोगे तो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। सिक्सर्स के सामने अब तक एक भी मैच नहीं खेला बट इस वेन्यू पर आप देख सकते हो 3 इनिंग में इनके नाम है 135 रन, 85 हाईएस्ट स्कोर है और ये 67.5 की एवरेज से यहाँ पर खेले हैं। तो लॉरी इवेंस आपके लिए खटके पिक हो सकते हैं जिनको आप पक्का कंसिडर करना कोई पर्टिकुलर सिनेरियो में हो सके तो। अदरवाइज जीएल में कैप्टन की तरह भी आप इनको ट्राई कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट सेक्शन में जो कि है ऑलराउंडर्स का। यहाँ पर एरन हार्डी हमारी टीम का हिस्सा पक्का रहेंगे। अपनी फैंटेसी 11 में इनको ना रखना थोड़ी सी बेवकूफी जैसा हो सकता है स्पेशली अगर आप स्मॉल लीग से हेड टू हेड खेल रहे हो। जीएल में चाहे तो आप इनको पक्का ड्रॉप कर सकते हो। वन ऑफ द सेफ कैप्टनसी ऑप्शंस भी हैं ये। हीट के सामने पिछले गेम में केवल 9 रन बनाया था बट इन्होंने 4 ओवर्स भी करी थी और वहां पर 1 विकेट चटकाया था। अगर आप देखो इनके दोस्तों बैटिंग ऑफ लेट इतनी बढ़िया नहीं रही है। पिछले सीजन भले ये हाईएस्ट रन गेटर थे बट इस सीजन ये थर्ड हाईएस्ट रन गेटर ही है। इन वेन्यू के नंबर्स अगर आप इनके देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट 8 इनिंग में 209 रन है, एवरेज 29.86 का। पर यही एवरेज हो जाता है 59.4 जब ये चेस करने आते हैं। 7 इनिंग में बना चुके हैं 297 रन। इनको परेशान कराया शॉन एबर्ट ने। 5 इनिंग में 2 बार शॉन एबर्ट के सामने आउट हुए हैं, एवरेज है वहां पर 25 का। इनके अलावा फिलहाल कोई ऑलराउंडर तो हम अभी नहीं कंसिडर कर रहे हैं पर ऑप्शन अपने पास है एडवर्ड्स का, हेनरिक्स का। आगे चल के देखते हैं क्या कोई पर्टिकुलर सिनेरियो में ये हमारी टीम में फिट होते हैं या नहीं। आते हैं आप दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में और यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेयर्स लेके जाएंगे जो भले ही ये वेन्यू पर रन्स बनते हो बट इनकी विकेट्स आने की पूरी गुंजाइश होती है। सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करेंगे दोस्तों शॉन एबर्ट के साथ। पिछले गेम में थंडर के सामने थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे थे स्टार्टिंग में बट बाद में अपने 2 विकेट तो ये पक्का लेकर गए। हर फेज में ये बॉलिंग कर सकते हैं और बीबीएल हिस्ट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर है ये। 161 विकेट ले चुके हैं। इस वेन्यू के इनके नंबर्स अगर आप देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट 2 इनिंग में 3 विकेट है बट बॉलिंग सेकंड 3 इनिंग में इनके नाम है 7 विकेट। हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो बॉलिंग फर्स्ट 9 इनिंग में 7 विकेट ले चुके हैं जबकि बॉलिंग सेकंड 12 इनिंग में इनके नाम ऑलरेडी 19 विकेट हैं। तो ये है शॉन एबर्ट जो हमारी टीम में हिस्सा पक्का रहेंगे और आपकी टीम के भी शायद एक डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कैंडिडेट भी ये बन सकते हैं।
सेकंड प्लेयर जो हमारी टीम में पक्का रहेंगे वो है जेसन बेरेंडॉर्फ। लेफ्ट आर्म थ्रेट है इनका, पावर प्ले में परेशान करते हैं ओपोनेंट को। पिछले गेम में हीट के सामने 1 विकेट लेकर आ रहे हैं ये। इस पूरे सीजन में केवल एक गेम ऐसा इनका रहा था जहां पर वो विकेटलेस रहे थे, और वो भी गेम आया था इनका स्ट्राइकर्स के सामने, जहां बॉलिंग इन्होंने काफी अच्छी करी थी। इस वेन्यू के नंबर अगर आप इनके देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट 10 इनिंग में इनके नाम है 16 विकेट, जबकि बॉलिंग सेकंड है 13 इनिंग में 13 विकेट। सिक्सर्स के बैटर्स लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल करते हैं, और वहीं पर बेरेंडॉर्फ की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ सकती है आपकी फैंटेसी टीम में। अगर आप देखो जेम्स विंस 30 इनिंग में 7 बार आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म पेस पे T20s में 2023 ऑनवर्ड्स। एवरेज 52.57 का है, तो रन बनाते हैं बट विकेट भी उन्हीं को देकर जाते हैं। जॉश फिलिप 13 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज है 20.5 का। हेनरिक्स 11 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म पेस पे, और इनका एवरेज है 27। चलते नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, जो कि एंड्रू टाई। पिछले गेम में 4 विकेट लेकर आ रहे हैं, जिनमें से 3 विकेट इनकी आई थी 20th ओवर में। वेटरन T20 बॉलर हैं, डेथ में बॉलिंग करेंगे और सिक्सर्स के सामने खेलना काफी पसंद करते हैं। हेड टू हेड नंबर्स अगर आप इनके देखोगे वर्सेस सिक्सर्स, तो 11 इनिंग में 13 विकेट है बॉलिंग फर्स्ट, और बॉलिंग सेकंड है 10 इनिंग में 19 विकेट। इस वेन्यू के नंबर्स अगर आप इनके देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट 11 इनिंग में 19 विकेट है, जबकि बॉलिंग सेकंड 14 इनिंग में 25 विकेट। तो बॉलिंग सेकंड तो क्लियर हो गया कि एंड्रू टाई अपना कंट्रीब्यूशन करके जाते हैं इस टीम में और इस वेन्यू पर। बॉलिंग फर्स्ट में भी बिकॉज डेथ वाली वैल्यू होती है, तो हम इनको पक्का बैक करेंगे हमारी फैंटेसी टीम में। चलते हैं दोस्तों फोर्थ प्लेयर की तरफ, जो कि होंगे बेन डवाशियस। अगेन लेफ्ट आर्म पेसर है। अगर आप देखो पिछले 4 गेम में हर मैच में एटलीस्ट 1 विकेट इन्होंने पिक करा है। थंडर के सामने मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने आए थे, और 1 विकेट भी इन्होंने चटकाया था। स्कॉचर्स के कुछ बैटर्स हैं जिनको बेन डवाशियस अगेन परेशान कर सकते हैं। अगर स्कॉचर्स के बैटर्स के नंबर्स हम देखें वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस सिंस 2023 इन T20, तो आपको नजर आएगा लॉरी इवंस 21 इनिंग में 8 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज 21.25 का। स्टीवन एस्किनाजी 21 इनिंग में 6 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं, एवरेज है 36 का। जबकि आरएन हार्डी 11 इनिंग में 3 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज केवल 17 का। जॉश इंग्लिश भी 7 इनिंग में 2 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं, एवरेज है 34.5 का। हेड टू हेड नंबर्स अगर आप इनके देखें तो बॉलिंग फर्स्ट 7 इनिंग में 5 विकेट है, और बॉलिंग सेकंड डवाशियस के हैं 10 इनिंग में 10 विकेट। हमारी टीम का हिस्सा वंस अगेन ये रहेंगे। फाइनली लैंस मॉरिस बनते हैं हमारी टीम का हिस्सा, जो कि हर फेज में बॉलिंग कर सकते हैं। पिछले गेम में भी 3 विकेट पिक करा था हीट के सामने, और इसमें से 2 विकेट इनकी आई थी डेथ ओवर्स में। इस सीजन स्ट्राइकर्स के सामने ऑलरेडी एक 5 पर ले चुके हैं, और इस वेन्यू के नंबर्स अगर आप इनके देखो तो बॉलिंग फर्स्ट 4 इनिंग में इनके नाम है 5 विकेट, जबकि बॉलिंग सेकंड है 3 इनिंग में 10 विकेट। इनके मैचअप्स की अगर हम बात करें तो जॉश फिलिप को 2 इनिंग में 1 बार आउट करा इन्होंने, एवरेज 7 का है। जबकि जॉर्डन सिल्क को 3 इनिंग में 1 बार आउट करा है, वहां पर एवरेज है 5 का। तो वंस अगेन लैंस मॉरिस आपकी टीम का एक अच्छा खासा डिफरेंशियल साबित हो सकते हैं। तो ये बन गई दोस्तों हमारी बेस टीम। फाइनल टीम अपन डिस्कस करेंगे, उसके पहले सिनेरियो वाइज एनालिसिस देख सकते हैं कि अगर स्कॉचर्स की बैटिंग फर्स्ट है या बॉलिंग फर्स्ट है, तो उस समय हमें क्या करना है। और आपको दोस्तों याद ही होगा कि इन सारे गेम्स की फाइनल फैंटेसी 11 आपको मिलती है व्यू स्पोर्ट ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है, चेक करना मत भूलिएगा। अपने पिछले कुछ गेम्स की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पिछला जो बीबीएल गेम था वो भी अपना एकदम बढ़िया सा स्वीप था। थंडर्स वर्सेस स्ट्राइकर्स था, वहां पर आए थे अपने 560 पॉइंट्स। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की भी गेम हुआ था कल, उसमें अपन ने बने थे 699.5 पॉइंट, जिसके साथ हुआ था बढ़िया स्वीप। एंड फाइनली ऐसे T20 का गेम अगर देखें जो कल का था कैपिटल वर्सेस रॉयल्स, तो वहां पर भी 780 पॉइंट के साथ हमने स्वीप करा। सारी टीम्स आपके सामने हैं, और कोशिश यही होती है दोस्तों कि हम अच्छे से अच्छी टीम आपको दे पाएं, ताकि आप अपनी विनिंग जर्नी कंटिन्यू रखो। तो चलते हैं आप सिनेरियो वाइज एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहला सिनेरियो जहां पर आती है पर्थ की बॉलिंग फर्स्ट। विकेट कीपिंग सेक्शन अपने पास है फिलिप, अपने पास है इंग्लिश, इन दोनों को हम बैक करते हो जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में अगर आप आओगे तो अपने पास ऑलरेडी है जेम्स विंस। तो जेम्स विंस हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे, बट इसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि क्या आप स्टीवन एस्किनाजी को भी कंसिडर कर सकते हो इस पर्टिकुलर गेम में। एस्किनाजी के दोस्तों अगर आप नंबर्स देखोगे तो स्कॉचर्स के लिए ओपन करते हैं। पिछले गेम में 12 रन बनाए थे, उसके पहले स्टार्स के सामने 25 रन बनाए थे। अगर आप देखो रफली 100 और T20s का इनका एक्सपीरियंस है। एंड लास्ट ईयर जो 100 हुआ था 2023 में, जो 100 हुआ था वहां पर भी अच्छे खासे फॉर्म में थे, 208 रन बनाए थे 30 के एवरेज के आसपास। दोस्तों स्टीवन एस्किनाजी को तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, पर आप देखोगे इनके साथ ही टक्कर में आते हैं जॉर्डन सिल्क। इन दोनों प्लेयर्स के आपको सिखाते हैं कि व्यू स्पोर्ट पे कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो जब आप ऐप खोलोगे, आपने मैच सिलेक्ट करना है, टैब्स डिफरेंट अवेलेबल है, उसमें से आप जाना है आपको प्लेयर कंपैरिजन में। यहाँ पर पिक करो बैटिंग सेक्शन से एस्किनाजी, और उनका कंपैरिजन के लिए जॉर्डन सिल्क के साथ इनको उठा लो। अगर आप देखोगे इन दोनों प्लेयर्स के नंबर स्टैट्स आपके सामने हैं, आपको क्लियरली नजर आएगा कि यहाँ पर एडवांटेज है थोड़ा सा विद एस्किनाजी। बैटिंग एवरेज अगर आप देखोगे तो 34 का है एस्किनाजी का, जबकि जॉर्डन सिल्क का है वो 31 का। इसके अलावा स्ट्राइक रेट भी एस्किनाजी की काफी बेटर है, 140 की स्ट्राइक रेट से मारते हैं। इस वेन्यू के नंबर्स अगर आप इनके देखोगे तो वहां पर आपको नजर आएगा एस्किनाजी शायद इतने बड़ी ऑप्शन ना हो, और आपके पास स्कोप हो किसी और ऑप्शन की तरफ जाने के लिए, बिकॉज इस वेन्यू पर एस्किनाजी केवल 15.33 का एवरेज ही रखते हैं, जबकि जॉर्डन सिल्क यहाँ पर 27.5 के हिसाब से रन स्कोर
करते हैं। दोस्तों इन दोनों प्लेयर्स के बीच में आपको चूज करना है कि आपको किसको बैक करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपके लिए रखा है। इसके बाद आते हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, यहाँ पर एरन हार्डी को ही पिक करते हो जाएंगे, कोई और ऑप्शन को भी फिलहाल नहीं हम टच करेंगे। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने ऑलरेडी 5 प्लेयर्स को पिक करा हुआ है, जिनमें आते हैं शॉन एबर्ट, बेन डॉर्शेस आते हैं इसमें, जेसन बेरेंडॉर्फ है, लार्स मॉरिस है और एंड्रू टाई है, और अब इनका साथ निभाएंगे स्टीवन ओकीफ। स्टीवन ओकीफ की बात करें दोस्तों तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पिछले गेम में 3 विकेट लेकर आ रहे हैं थंडर के सामने, अच्छे खासे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, टाइट बॉलिंग करते हैं ये, और जॉश इंग्लिश को 7 इनिंग में 4 बार आउट कर चुके हैं, और जॉश इंग्लिश का एवरेज इनके सामने है केवल 14.8 का। तो स्टीवन ओकीफ हमारे लिए वो पंड बन सकते हैं, स्पेशली ऐसे सिनेरियो में जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्कॉचर्स की आएगी बॉलिंग फर्स्ट। अगर हम चलते हैं दोस्तों सेकंड सिनेरियो में, जहां पर हम स्कॉचर्स की बैटिंग फर्स्ट का कंसीडर करें, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में अपने पास है जॉश फिलिप और जॉश इंग्लिश। आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जॉश फिलिप जॉश इंग्लिश में से कौन बेटर है अगर एक ही पिक करना हो। तो आइए चलते हैं, देखते हैं व्यू स्पोर्ट ऐप पे कैसे हम इन दोनों प्लेयर्स को कंपेयर कर सकते हैं। आप मैच पे जाओगे, मैच में डिफरेंट टैब से मूव करोगे, प्लेयर कंपैरिजन वाले टैब में आप आओगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने विकेट कीपिंग सेक्शन से पिक करना है जॉश इंग्लिश को, और इनको कंपेयर करना है हमें जॉश फिलिप के साथ। नंबर्स आपके सामने हैं दोनों प्लेयर्स के, अगर आप एवरेजेस देखो तो इंग्लिश की एवरेज है 32 की, फिलिप की एवरेज है 28.12 की। इन टर्म्स ऑफ 50s एंड 100s अब तक जॉश इंग्लिश 200 मार चुके हैं, जबकि फिलिप्स के हैं केवल 0 50s भी अब तक जॉश इंग्लिश 15 मार चुके हैं, जबकि जॉश फिलिप के नाम है 17 रन। इस वेन्यू के नंबर्स अगर हम देखें तो वहां पर काफी और इनसाइट मिलेगी, और आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश इस वेन्यू पर काफी गेम्स खेल चुके हैं, 24 मैच खेले टोटल, जिसमें से 23 इनिंग में बैटिंग करी है, स्कोर करे हैं 476 रन और एवरेज है 23.8 का। जॉश फिलिप का एवरेज इस वेन्यू पर है केवल 10 का, आप जैसे देख सकते हो 5 इनिंग खेले हैं, 40 रन ही बनाए हैं वहां पर, जिसमें से हाईएस्ट स्कोर है इनका 19 का। तो आप में से जो भी कंफ्यूज हो और एक ही विकेट कीपर लेना चाहता है, वहां पर जॉश इंग्लिश शायद एक बेटर पिक बन सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में आते हैं तो अपने पास ऑलरेडी है जेम्स विंस, और इनके साथ इस सिनेरियो में हम जॉर्डन सिल्क को बैक करेंगे। हमने ऑलरेडी देखा था दोस्तों कि पिछले हमने कंपैरिजन जब करा था एस्किनाजी वर्सेस सिल्क, तो मल्टीपल सिनेरियोज में अलग अलग कॉम्बिनेशन में दोनों प्लेयर्स ठीक ठाक नजर आ रहे थे। तो सिक्सर्स जब बॉलिंग फर्स्ट करेंगे, वहां पर हम जॉर्डन सिल्क को बैक करेंगे, प्रेफर करेंगे हमारी गेम में। थंडर के सामने पिछले गेम में 35 मार्कर आ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में अच्छी खासी बैटिंग करी है, और सिक्सर्स के अब ये 3rd हाईएस्ट रन गेटर रहे। तो सिक्सर्स जब चेस करने आएगी तो वहां पर हमें लगता है जॉर्डन सिल्क एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आते हैं दोस्तों अब ऑलराउंडर्स में, तो यहाँ पर हम ऑलरेडी पिक कर चुके हैं आरन हार्डी को, और इनके साथ यहाँ पर हम बैक करेंगे एस्टन एगर को। लास्ट 3 गेम में ये 5 विकेट ले चुके हैं, हीट के सामने एक ही विकेट इनको मिला था, बट बॉलिंग काफी अच्छी करी थी इन्होंने मिडिल ओवर्स में। उसके पहले आप देखोगे जो हीट के सामने एक और गेम थी, वहां पर 2 विकेट चटकाए थे, और थंडर के सामने भी इन्होंने 2 विकेट पिक करे थे। अगर हम देखें सिक्सर्स के बैटर्स लेफ्ट आर्म स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं क्या, द आंसर टू दैट इज यस। डैनियल ह्यूज 2 इनिंग में एक बार लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट हुए हैं, एवरेज है 18 का। जॉश फिलिप 7 इनिंग में एक बार, एवरेज है 36 का। मुआजिज एनरिक्स 9 इनिंग्स में 2 बार लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट हुए हैं, एवरेज है 19.5 का। जबकि जेम्स विंस लेफ्ट आर्म स्पिन को काफी कंफर्टेबली खेल जाते हैं। दोस्तों ये थी हमारी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और हमने देख लिया कि किस तरीके से अलग अलग टीम्स बनती हैं। सारे गेम्स की फाइनल टीम जो आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिलती है, इंक्लूडिंग मेंस, वुमेन्स, T10, T20, टेस्ट मैचेस, क्रिकेट, फुटबॉल, सब कुछ। SA20 का पास भी चल रहा है, जहां पर मात्र 249 रुपीज में आपको SA20 की सारी गेम्स की फैंटेसी 11 मिल जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं फिर क्या बनती है हमारी सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स इस गेम की, और यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे आपको 3 नाम, जॉश इंग्लिश, जॉश फिलिप और आरन हार्डी। ये तीनों ही प्लेयर्स हमारी बेस टीम का हिस्सा थे, और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छे खासे रन बनेंगे, जहां पर इनको एडवांटेज होगा। प्लस आपको कैचेस वाले पॉइंट भी दे सकते हैं जॉश इंग्लिश, जॉश फिलिप, तो आपके लिए वो ज्यादा एडवांटेज हो सकता है, जबकि एरन हार्डी के साथ आपको बॉलिंग वाला एडवांटेज मिलेगा। डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें तो यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे जेम्स विंस और शॉन एबर्ट को। जेम्स विंस अगेन टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करेंगे, और यहाँ पर चले तो आपके लिए अच्छी खासी 70-80 की पारी खेल सकते हैं। शॉन एबर्ट बिकॉज इनके साथ वैल्यू है काफी बॉलिंग में, और अगर इनको बैटिंग करने का मौका मिला तो वहां पर भी कुछ ना कुछ आपको रन देकर ये जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। इसके अलावा आज SA20 के मैचेस भी हैं, कल आप देखोगे तो बहुत सारे गेम्स हैं, इंक्लूडिंग 2-3 इंटरनेशनल्स। इन सारे गेम्स की फाइनल फैंटेसी टीम व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिलेगी, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए